हेलो गाइस, आइए आज हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख दर्शन का उसके प्रवर्तक को क्लियर करते हैं। चलिए चालू करते हैं। दर्शन और प्रवर्तक। दर्शन बोला चरवाक, चरवाक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके चरवाक ही हो जाएगा। योग, योग का हो जाएगा पतंजलि। आपको याद होगा योग, योग कौन करते हैं? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट कौन आता है? पतंजलि। तो योग का हो जाएगा पतंजलि। सांख्य, सांख्य क्या हो जाएगा? कपिल। आपको याद होगा, कपिल से याद कीजिएगा कपिल देव। कपिल देव का आपको याद होगा 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। तो क्या उसको हम लोग संख्या में याद करते हैं? कब वर्ल्ड कप जीता है? 1983। यानी कि सांख्य के हो जाएंगे आपका कपिल। न्याय, न्याय का आपको पता कौन है? गौतम। न्याय के गौतम, गौतम ऋषि याद रखेंगे। न्याय के कौन रहते हैं? गौतम। भगवान गौतम बुद्ध न्याय के प्रतीक रहते हैं, मानेंगे तो न्याय के हो जाएंगे गौतम। आइए पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा की जैमिनी। मीमांसा में बस याद रखिएगा मानसा। मानसा यानी कि आप पता होगा, कोई बोलता है मेरे शरीर पर मासा आ गया है, तो मासा क्या हो गया? वो आकर जम गया है। मासा क्या हो गया? शरीर पर जम गया। तो मासा के जैमिनी ऊपर। उसके बाद आता है उत्तरी मीमांसा। तो आपके उत्तरी को ऊपर रखिएगा। ऊपर क्या होता है? आकाश। आकाश में क्या होगा? बादल। बादल क्या होगा? आकाश में जम जाता है। तो उत्तरी मीमांसा का हो जाएगा आपका बद्रायन। उत्तरी मीमांसा का बद्रायन। वैशेषिक यानी वैशेषिक यानी शेष। शेष क्या बचेगा? कण बच गया। शेष क्या बच गया? अपकण। तो वैशेषिक से सिक्स में आपको शेष से याद करेंगे। शेष से हो जाएगा आपका कणाद। वैशेषिक हो जाएगा आपका कणनाद। आइए आगे देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन में नदियाँ। नदियाँ का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला में क्रूव। क्रूव का हो जाएगा खुर्रम, नाम से ही मिलता जुलता है। उसके बाद कुंभा, कुंभा काबुल, कुंभा काबुल, कुंभा काबुल। वटिस्टा का झेलम, जैसे कि आपको ये तो वटिस्टा एक क्या होता है? एक रिंग फाइटर है, एक WWF के है। वो यदि आपको सामने आ जाए तो उनको झेलना मुश्किल हो जाए, इसलिए वटिस्टा का हो जाएगा आपका झेलम। आस्किनी हो जाएगा चिनाब। जैसे आस्किनी को सिमिलरी शब्द में याद किया अश्विनी। अश्विनी जो बॉलर है, आपको पता होगा जब भी वो विकेट लेते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं। तो अश्विनी, आस्किनी, आस्किनी चिना यानी कि अश्विनी क्या करते हैं? विकेट लेते हैं तो चिल्लाते हैं। तो उसी का सिमिलरी वर्ड में रखेंगे, याद रखिएगा। तो हो जाएगा अश्विनी। अश्विनी का हो जाएगा अश्किनी का हो जाएगा आपका चिनाब। परुषणी, परुषणी रु रावी, परुषणी परु रु रावी, परुषणी रु रावी। शत्रुधि, शत्रुधि, शत्रुधि सतला, शत्रुधि सत स्टार्ट है, इसमें भी सत स्टार्ट है। शत्रुधि सतला जगह। बी पासा ब्यास, बी ब्यास, बी ब्यास, बी पासा ब्यास, बी ब्यास। सादा नीरा गंडक, सादा नीरा गंडक, सादा नीरा क्या होती है? गंडक। दृश्यधति, दृश्यधति हो जाएगा घगर। जैसे इसमें भी देखिए दो द मिलता है, इसमें दो घाघा, इससे निकाल सकते हैं, यानी कि दृश्यधति हो जाएगा आपका घाघर। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल हो जाएगा। स्वस्तु, स्वस्तु स्वाद, स्वस्तु का स्वाद, स्वस्तु का क्या हो जाएगा आपका? सुवस्तु स्वाद, सुवस्तु का क्या हो जाएगा आपका? स्वस्तु। आइए और आगे के क्लियर करते हैं। इसमें क्या ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता को हम आपको सही वे में कैसे याद करेंगे, इसको मैं आपको कोड दे दे रहा हूँ। चलिए आइए, पहला है इंद्र। इंद्र क्या है? युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता। इंद्र का, भगवान इंद्र को इमेज अभी कीजिएगा तो उनके हाथ में देखिएगा एक मछली के आकार का ऐसे ऐसे करके उनके पास एक अस्त्र रहता है। तो यानी कि उसको दिमाग ये अस्त्र है, इसका मतलब युद्ध के लिए रखें, यानी कि युद्ध के नेता हो जाएंगे और वर्षा के देवता भी क्या हो जाएंगे? इंद्र हो जाएंगे। आइए अग्नि के बारे में। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। जब भी हम पूजा कराते हैं तो वहाँ पर अग्नि हवन कुंड जरूर रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम भगवान और मनुष्य के बीच का रिलेशन को वहाँ दर्शा रहे हैं। यानी कि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ के काम कौन करेंगे? अग्नि करेंगे। अब ये दो वरुण, वरुण से देखने के पहले आप विष्णु को देख लेंगे। वरुण से पहले विष्णु। विष्णु के क्या होता है? विश्व के संरक्षण एवं पालन करता है। याद रखिएगा अच्छे से, विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। कौन करते हैं? भगवान विष्णु। विश्व के संरक्षण और पालन करता कौन करते हैं? हम लोग भगवान विष्णु करते हैं। अब विष्णु से मिलता नाम है आपका वरुण। अब आइए, जब विश्व की बात आ रही तो विश्व से संबंधित देवी रहेंगे। अब आइए, जैसे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कौन हो जाएंगे? वरुण। ठीक है, समुद्र के देवता में भी कौन हो जाएंगे? वरुण। ठीक है, समुद्र के देवता में भी कौन हो जाएंगे? आपका वरुण हो जाएंगे। ठीक है,
विश्व के नियामक एवं शासक, विश्व के नियामक एवं शासक हो जाएंगे वरुण हो जाएगा। सत्य का प्रतीक भी वरुण हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन एवं दिन और रात का करता वरुण। जब पृथ्वी और सूर्य के निर्माता ही हो गए तो ऋतु परिवर्तन तो पृथ्वी पर होती है और दिन रात का काम भगवान सूर्य का, ये भी हो जाएंगे। समुद्र का देवता भी हो जाएंगे क्योंकि विश्व की बात ये बोल ही रहे हैं, टोटल विश्व का नियामक है, हो जाएंगे। और दूसरी बात हम लोग क्या पढ़े थे, भगवान विष्णु में पढ़े थे विश्व के संरक्षण और पालन। एक याद रखिएगा, विश्व से संबंधित विश्व के संरक्षण और पालन करता कौन हो जाएगा, भगवान विष्णु हो जाएंगे। अब आइए घौ, ये हो गया आकाश के देवता। घौ कौन होता है, सब आकाश के देवता और सबसे प्राचीन है। सोम, सोम हो जाएंगे आपका, सोम, सोम हो जाएगा वनस्पति के देवता। इससे सोम रस होता है। सोम रस कैसे निकाला जाता है, वनस्पति से निकाला जाता है, ठीक है। तो सोम रस क्या हो जाएगा आपका, वनस्पति। सोम क्या हो जाएंगे, वनस्पति के देवता हो जाएंगे। आइए उषा, उषा प्रगति और उत्थान। जैसे आप लोग को पता होगा, आपने देखा होगा घरों में उषा का फैन आता है, फैन का हमेशा चलते रहता है और हम लोग को उत्थान करता है, यानी कि हम लोग को सहायता प्रदान करता है, गर्मी से बचाते हैं। उषा प्रोडक्ट अच्छी है, चलता है, अच्छा चलता है। तो उषा, उषा क्या हो जाएगा, प्रगति और उत्थान का देवता है। आ जाए अश्विन, अश्विन विपत्तियों में, विपत्तियों को हराने वाले देवता। जैसे भी अश्विन है, अश्वनी का नाम फीलिंग्स आ रहा है कि अश्वनी, अश्वनी क्या करता है, जब भी क्रिकेट मैच में विकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग किसको बुलाते हैं, अश्वनी को बुलाते हैं। तो क्या करते हैं, विपत्तियों को हराने का देवता है। उसके बाद आ गया आपका पुषन, पुषन हो जाए नाम, जब पुषन यानी कि पशुओं का देवता। पुष मतलब हो गया पुष यानी कि पशुओं का देवता। पुषन बोलेगा तो पशुओं का देवता, पुषन बोलेगा तो पशुओं का देवता। आइए अब आगे देखते हैं महाजनपद का उदय कैसे याद कर है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद यानी कि जनपदों में क्या बटा हुआ था। इनकी जानकारी हम लोग को बुद्ध के किससे, अंगूर तन्ने। जैसे मान लीजिए कि याद करना, अंगूर, अंगूर के गुच्छा में कितने हैं, 16 ऐसे गुच्छे में रहते हैं, इसीलिए किसमें 16 जनपद किस में आ गया आपको, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। आगे आइए कौन कौन से वो महाजनपद थे और उनकी राजधानी कहाँ थी, मैं आपको वो क्लियर करा दूंगा। अंग, अंग का चंपा यानी कि अंग, अंग मतलब लग रहा है फील आ रहा है शारीरिक, शरीर का कोई अंग बता रहा है। अंग, चंपा, चंपा मतलब रहा चंपा यानी कि चपा गया। जैसे मेरा अंग था, अंग क्या हुआ, दरवाजे में या अंगुली था जो दरवाजे में क्या चपा गया, इसलिए अंग का हो जाएगा आपका चंपा। मगध का हो जाएगा आपका गिरिब्रज या राजगिरी, मगध का गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है। काशी बनारस, आपको पता है काशी विश्वनाथ बनारस में से काशी बनारस, ठीक है। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। वज्जी, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली विदे और मिथिला होता है। कौशल का श्रावस्ती, अब याद रखेंगे कौशल श्रावस्ती यानी कि सारावस्ती क्या है मेरी, कौशल पूर्वक है। सारावस्ती क्या है, कौशल पूर्वक है। सारावस्ती क्या है, कौशल पूर्वक है। सारावस्ती जितनी भी बस्ती है मेरी क्या है, कौशल है यानी कौशल पूर्वक। बस याद रखिएगा कि कौशल के कौशाम्बी नहीं होगा, कौशल का जो कौशाम्बी नहीं होगा। वत्स क्या होता है, वत्स का कौशाम्बी होगा, ठीक है। अवंती, अवंती का उज्जैन और माहिष्मती, अवंती का क्या, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन हो जाएगा। मल कुशावती, मल कुशावती, मल कुशावती, मल कुशावती, मल के क्या हो जाएगा आपका कुशावती हो जाएगा, ठीक। पंचाल, पंचाल का अहिछत्र और काम्पिल्य हो जाएगा। पंचाल जैसे हाथ में पंजा है, पंजा को ऐसे फैलाइएगा तो छत्र की तरह हो जाता है, तो पंचाल यानी कि पंचाल पांचों को फैलाइएगा तो क्या हो जाएगा, छत्र की तरह हो जाएगा, तो अहिछत्र हो जाएगा। पंचाल का अहिछत्र और कम्पिल्य हो जाएगा। छेदी, छेदी का हो जाएगा शक्तिवती यानी कि शक्तिवती। छेदी, छेदी क्या दिया, छेदी, छेद दिया, कैसे उसमें शक्ति था इसलिए क्या हुआ, छेद दिया यानी कि छेदी। छेदी का हो जाएगा आपका शक्तिमती। कुरु, कुरु को हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, कुरु 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 हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, मत्स्य मतलब विराटनगर, मत्स्य मतलब विराटनगर। ये मत्स्य, ये मछली बहुत बड़ी है, समुद्र में जाएगा बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है, तो मत्स्य यानी कि बहुत बड़ी है यानी कि विराटनगर हो जाए। कम्बोज मतलब हाटक यानी कि कम्बोज, इसका कहने का मतलब कम्बोज, कंधे पर बोझ लिया हुआ और रास्ते में जा रहे तो क्या बता रहा है कि हटिए यहाँ से, हटिए हटिए। कम्बोज बोझ लिया था, क्या बोला, हट हट हमको जाने दो, कम्बोज का हाटक हो जाएगा। सूर्यसेन, सूर्यसेन का हो जाएगा मथुरा, सूर्यसेन मथुरा, सूर्यसेन हो जाएगा मथुरा। अस्मक के पोटलिया
पोतल, अस्मक अश्वक अस्मक अश्मक अस्मक, ऐसे याद रखिएगा। अस्मक अस्मक में अश्व आ रहा है। अश्व अश्व क्या, अश्व पे क्या करता है वो कि नमक के बोरी का पोटली बांध के भेज देता है। तो अस्मक अश्मक पे क्या हो जाएगा, पोटली और पोतल हो जाएगा। गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। इसी तरह के यदि और भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।